हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल को, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को लर्न किया था और इसके अलावा हमने आइडेंटिफाई किया था कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। शॉर्ट ट्रिक्स की हमने डिस्कशन की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एटॉमिक साइज़। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज़। दिस इज़ द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा, एटॉमिक साइज़ अगर हम डिस्कस करें तो एटॉमिक साइज़ डिफरेंट टाइप्स का होता है। मैं आपको इसकी कन्वेंशनल थ्योरी बता देता हूँ। जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, मैट्रिक क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज एटॉमिक रेडियस। क्या कहा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज एटॉमिक रेडियस। ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है। कौन सी? दिस इज द कन्वेंशनल डेफिनेशन। कन्वेंशनल डेफिनेशन कहती है कि अगर एटम है, दिस इज द एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, तो एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। इसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। जबकि बाद में थ्योरीज पेश की गई कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो होता है वो वेव फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता रहता है। इट मींस इसका मतलब फिर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है जिससे आप न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, इट मीन दिस इज नॉट ऑथेंटिक। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अगर दो एटम्स ले लिए जाएं, उनको कंबाइन फॉर्म में ले लिया जाए और एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका अगर एवरेज ले लिया जाए, दैट्स नाउन एज एटॉमिक साइज। तो उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। अगर दो एटम्स ले लिए जाएं और उनके टू न्यूक्लियाई के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको कहा जाता है एटॉमिक साइज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक साइज। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है एंड दिस इज द सेकंड एटम और दिस इज द सेकंड एटम, और इस न्यूक्लियस के एक एटम से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है डायामीटर। और इसका अगर हाफ ले लिया जाए d/2, दैट इज इक्वल टू और इसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। दिस इज द एटॉमिक रेडियस और दिस इज द ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल डेफिनेशन ये आजकल रॉन्ग कंसीडर की जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जब वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड किया जा सकता है जब टू एटम्स को बॉन्डेड फॉर्म में हम लेंगे और उनका एवरेज डिस्टेंस लेंगे। तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, कोई मेटालिक बॉन्ड बना रहा होता है, कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है, कोई वंडरवाल फोर्स की वजह से वो अपना बॉन्ड बना रहा होता है। तो इन बॉन्ड की
जो लेंथ है वो डिफरेंट है, उनका जो फोर्स का फैक्टर है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की टाइप्स। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक रेडियस होते हैं। तो हम क्या कह देते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कोवलेंट रेडियस होता है, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस। इसके अलावा बेटा वंडरवॉल रेडियस होता है, वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड देन आयनिक रेडियस। तो डिफरेंट टाइप्स के रेडियस हैं आयनिक रेडियस। तो इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एक शॉर्ट इनकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें कोवलेंट रेडियस की, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस इज फॉर्म बिटवीन दी टू एटम्स और एलिमेंट्स बाय द कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन टू एटम्स को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर आप उसको कंबाइन कर दें तो देन जो रेडियस होगा एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में, उसको उसका एवरेज ले लिया जाता है, उसका एवरेज ले लिया जाता है एंड देन इट इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस की क्या बेटा डेफिनेशन है कि एक हमारे पास ये एटम है, सेकंड हमारे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो क्या करते हैं हम, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है डायामीटर। इसको क्या कहा जाता है, डायामीटर कहा जाता है। और अगर इसका हाफ ले लिया जाए, अगर इस डायामीटर का हाफ ले लिया जाए, दैट इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। तो इट मीन जो कोवलेंट रेडियस होता है, कोवलेंट रेडियस दैट इज इक्वल टू, कोवलेंट रेडियस दैट इज इक्वल टू डी बाई टू, डी बाय टू, टू एटम्स के डायामीटर का हाफ, इसको कहा जाता है कोवलेंट रेडियस। और ये कौन सा बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के थ्रू ये मिलके बने होते हैं, कंबाइन होते हैं, इसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बनता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इट मींस इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे और इनका रेडियस सबसे कम होगा। तो ये है जी कोवलेंट रेडियस, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कोवलेंट रेडियस का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वंडरवॉल रेडियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरवॉल रेडियस बेटा ये क्रिएट होता है, वंडरवॉल रेडियस इट क्रिएटेड ड्यू टू दी वंडरवॉल फोर्स, ड्यू टू दी वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स की वजह से ये टू मॉलिक्यूल्स, बेसिकली ये होता भी एक्चुअल में टू मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आप इस तरह कह लें। क्योंकि वंडरवॉल फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फिक्स्ड बॉन्ड जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट नहीं करती, ये एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड होता है और वेरी वीक होता है। तो इसको देख लेते हैं वंडरवॉल, वंडरवॉल जो रेडियस होता है, वंडरवॉल रेडियस, तो टू मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये टू मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसी तरह एक मॉलिक्यूल लेट कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा H2। तो इसके एक एटम से, हाइड्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस से सेकंड एटम के न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आप इसको कह लें, कंसीडर कर लें वंडरवॉल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्स। दिस इज द ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज नॉट द बॉन्ड, दिस इज नॉट द बॉन्ड, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से इसका रेडियस जो है वो वंडरवॉल रेडियस काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी कोवलेंट रेडियस, बिकॉज वंडरवॉल इज दी वीक फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, वीक फोर्स है, जिसकी वजह से इसका रेडियस क्या होता है, स्मॉल होता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें मेटालिक रेडियस को,
बेटा ये भी टू एटम्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और वो एटम्स मेटेलिक लैटिस में मौजूद होते हैं, तो इट इज द बॉन्ड बिटवीन द टू atoms between the two atoms of metals, तो मेटल्स के टू एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मेटेलिक रेडियस कहा जाता है, यानी कि वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। बेसिकली दिस इज द मेटेलिक बॉन्ड, और वो बॉन्ड भी वीक होता है एज कंपेयर टू द कोवलेंट रेडियस। इसी तरह आयनिक रेडियस आ जाता है। आयनिक रेडियस यानी कि मेटेलिक की अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस और इस तरह ये वाला न्यूक्लियस आप बात कर लें, ये वाला न्यूक्लियस, और इनके बीच में जो रेडियस होता है उसको भी 2 पे आप डिवाइड कर लें तो वो क्या होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। आयनिक रेडियस की बात करें, बिकॉज आयनिक रेडियस जो होता है वो इट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 आयंस, उसमें से एक कीटाइन होता है एक इनाइन होता है, या आप दोनों कीटाइन कह लें दोनों इनाइन कह लें, तो आयनिक रेडियस जनरली कंसीडर किया जाता है दिस इज दी एंड दिस, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है, और दोनों के न्यूक्लियाई में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसको आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं आप, और इसका जो रेडियस होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक अगर इनाइन है और एक कीटाइन है तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको कहा जाएगा आयनिक रेडियस, एंड इट इज ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द मेटेलिक एंड वंडर वॉल, लेकिन कोवलेंट रेडियस से जो कोवलेंट बॉन्ड से ये वीक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोवलेंट रेडियस। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें वंडर वॉल रेडियस होता है, और कुछ ऐसे होंगे कीटाइन और इनाइंस, उनके रेडियस को भी हमने अरेंज करना है, तो उस बेस पे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। तो हम इसको ऑर्डर देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनता है, करेक्ट ऑर्डर। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा जो वीक फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है दैट इज द वंडर वॉल। क्या बनता है, वंडर वॉल। तो वंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा होगा। अगर किसी में वंडर वॉल फोर्स की वजह से बॉन्ड बन रहा है, वंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा होगा, एंड देन होगा मेटेलिक रेडियस होगा। मेटेलिक रेडियस के बाद जो रेडियस होगा सबसे ज्यादा वो होगा इनाइनिक। कौन सा होगा, इनाइनिक रेडियस होगा, आयनिक में से इनाइनिक रेडियस होगा। इनाइनिक के बाद कोवलेंट रेडियस होगा जो कि न्यूट्रल एटम में होता है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कोवलेंट रेडियस, और देन होगा जो सबसे कम होगा वो होगा कीटाइनिक रेडियस। कौन सा होगा, कीटाइनिक रेडियस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेंड आपने, ये ऑर्डर याद रख लें, नोट कर लें अपनी कॉपी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये ऑर्डर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंडर वॉल रेडियस, देन मेटेलिक, देन इनाइनिक, देन कोवलेंट।